periodic table. Periodic table, I have to study periodic table. Periodic table में क्या पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो प्लूटो में हमारा फर्स्ट आता है फ्रॉम द फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा इधर देखेंगे हम एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन। क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सिंबल हाइड्रोजन एंड 1s1 1s1 1s1। ये हमारा पीरियड क्या हुआ? पीरियड पहला हुआ फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड एटॉमिक नंबर सेकेंड हीलियम 1s2 1s2। पीरियड हमारा पीरियड फर्स्ट पीरियड हुआ। पीरियड फर्स्ट पीरियड एंड 18th ग्रुप। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पीरियड में। हम लोग ये जो फर्स्ट पीरियड में हमारा 2 एलिमेंट होते हैं, अब सेकंड पीरियड में आते हैं। तो सेकंड पीरियड में हम लोग जब इंटर करते हैं सेकंड पीरियड में इंटर करेंगे हम लोग, तो उसमें हमारा एटॉमिक नंबर 3 हमारा किसका आता है? लिथियम का आता है। 3 लिथियम इज आवर थर्ड एलिमेंट एंड द कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। लिथियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसका हम लोग का क्या आता है? बेरिलियम। हमें नाम याद करना होगा और कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्टिंग द मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। तो हमें किस पीरियड में? 1s2 एंड 2s2। ये जो हम लिखते हैं 1s2 लिखते हैं तो दिखाते जाएगा। इसके जगह पर हीलियम लिख सकते हैं हम लोग। इस जगह पर हीलियम लिख सकते हैं। हीलियम हमें ज़रूरत है इसकी। हमें क्यों ज़रूरत इसकी है? हमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसकी ज़रूरत है। 5 नंबर 5 में होता है बोरोन। बोरोन होता है और बोरोन का हमारा इसका हीलियम ग्रुप हुआ। और हीलियम एंड 2s2 2 + 2 4 + 2p1। यही हमारी जरूरत है। इसका जरूरत होती है क्योंकि बोरोन का इस पर 2 और 3 आउटर मोस्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p1, तो वही रिएक्शन करता है। इसलिए इस ग्रुप का वैलेंसी जो है बोरोन फैमिली का जितना भी वैलेंसी होगा 3 ही होगा। बेरिलियम फैमिली में जितना भी आएंगे उसकी वैलेंसी कितने की? 2 होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम सबका वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा। और लिथियम फैमिली में जितना भी आता है लिथियम में अल्कली मेटल में उसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। तो ये हमारा सेकंड पीरियड हुआ। ध्यान रखिएगा कि सेकंड पीरियड हुआ एंड ग्रुप कितना हुआ? इसका ग्रुप कितना हुआ? फर्स्ट ग्रुप है। ये है सेकंड पीरियड है एंड ग्रुप सेकंड ग्रुप है। और यह सेकंड पीरियड है सेकंड पीरियड एंड आपका ग्रुप क्या होगा? बोरोन का 13 ग्रुप हो जाएगा। 10 डीप ब्लॉक में होता है 10 12 13। 13वां ग्रुप हमारा हो गया 6 कार्बन होता है। कार्बन तो कार्बन में क्या होता है? हीलियम हम लोग डाल देंगे। हीलियम का हम लोग डालेंगे और हीलियम में डालेंगे। उसके बाद हीलियम का हमारा हो गया ये जो हमारे पास जो फर्स्ट जिससे हम सेकंड पीरियड का डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद सेकंड पीरियड। मीन्स हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पीरियड का जितना जो होगा वो लिख देंगे। तो हीलियम हमारा हुआ, उसका 2 से शुरू करेंगे। 2s2 तो 2 + 2 4 और 4 + 2 6
सेकंड पीरियड हो गया एंड 14th ग्रुप हो गया हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल। 7th नाइट्रोजन इन आवर एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो हीलियम हमारा आया, हीलियम लिखेंगे हम लोग, हीलियम लिख देंगे। और चूंकि जिस पीरियड से स्टार्ट होता है उसी पीरियड का काम करेंगे। तो 2 पीरियड है तो यहाँ क्या करेंगे 2s2 एंड 2p3, 3 to 5 is 15 ग्रुप। तो सेकेंड पीरियड एंड 15 ग्रुप। 8 ऑक्सीजन, हमारे कितना है ऑक्सीजन ग्रुप है। तो ये भी हमारे हीलियम, तो फर्स्ट ग्रुप का जो हीलियम है नोबेल गैस एंड 2s2 एंड 2p4। दूसरा पीरियड एंड 16 ग्रुप। 9 हमारा होता है, 9 में अगर हम लोग चले तो 9 में हम लोग चलेंगे तो 9 में क्या होता है फ्लोरीन होता है। एटॉमिक नंबर 9 में क्या होता है फ्लोरीन होता है हम लोग का। तो हम लोग फ्लोरीन का हमारा पास तो हीलियम हम देंगे, हीलियम का देंगे, हीलियम का 2 आता है क्योंकि 9 हमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि सेकंड पीरियड का है इसलिए 2s2 एंड 2p5, 5 to 7 to 9 पीरियड हमारा दूसरा पीरियड और ग्रुप हमारा 17 ग्रुप। 10 हमारा किसका आता है नियॉन, सिंबल नियॉन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10। हीलियम इज आवर नोबेल गैस एंड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पीरियड। सो सेकंड पीरियड में स्टार्ट होता है तो हम लोग कॉन्फ्रेंसन कहाँ से करेंगे 2s2 एंड 2p6 पीरियड सेकंड एंड ग्रुप 18 ग्रुप है नोबेल गैस ग्रुप। तो हम लोग ये ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या देखेंगे प्रयास कि हम लोग का सेकंड पीरियड का काम मेरा खत्म हुआ है। यहाँ पर हमारा सेकंड पीरियड में 8 होता है, हमारा कितना होता है 8 एलिमेंट आया है। और फर्स्ट पीरियड में हमारा 2 एलिमेंट आया है। फर्स्ट पीरियड में हमारा कितना है 2 एलिमेंट और सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट आया है। हम लोग थर्ड पीरियड की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग थर्ड पीरियड की थर्ड पीरियड जो है हम लोग क्यों चलेंगे थर्ड पीरियड स्टार्ट फ्रॉम सोडियम 11 सोडियम से हम लोग क्या करेंगे थर्ड पीरियड की चलेंगे। और थर्ड पीरियड में हम लोग जैसे तो यहाँ पर सेकंड पीरियड का जो सबसे लास्ट हमारा एलिमेंट था उसका नाम क्या था नियॉन। तो नियॉन था तो इसका नियॉन जैसे करते नियॉन कहने का मतलब क्या हुआ, नियॉन कहने का मतलब 10 एलिमेंट को 10 जो इलेक्ट्रॉन था उसका हमने कॉन्फिगरेशन हमारा ऑलरेडी राइट डाउन लिखा हुआ है। और थर्ड पीरियड में है तो क्या करेंगे थर्ड पीरियड में क्या है 3 शुरू करेंगे 3s1 पीरियड थर्ड पीरियड हो गया। और ग्रुप कितना हुआ फर्स्ट ग्रुप हमारे पास दैट इज 12 होता है। 12 क्या होता है बता सकते हैं 12 पहले होता है 12 मैग्नीशियम हुआ 12 मैग्नीशियम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे नियॉन लिख देंगे, नियॉन हमारा 10 होता है। उसके बाद 3s2 आता है, उसका थर्ड पीरियड हमारा आ गया। और ग्रुप क्या हमारा सेकंड ग्रुप हमारे पास आ गया 13 मेरे पास क्या होता है 13 का एल्यूमिनियम होता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे एल्यूमिनियम हमारे पास है तो उसका नियॉन 10 कर देंगे नियॉन और 3s2 और 3s2 हो गया 10 × 12 + 1 तो 3p1 थर्ड ग्रुप है हमारा। जो थर्ड था p1 ग्रुप फर्स्ट p1 ग्रुप जो हमारा क्या था हमारा बोरोन था उसी में आता है। बाहरी जो है आउटर मोस्ट पर 3 हुआ, आउटर मोस्ट पर कितना हुआ 3 हुआ 3s2 3p तो बोरोन फैमिली में हम लोग का जो आता है। तो पीरियड कौन हुआ थर्ड पीरियड हुआ। और ग्रुप क्या हुआ हमारा 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन
आउटर मोस्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फोर्टीन क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में हम लोग नियॉन क्यों चलेंगे, नियॉन कितना होता है 10 होता है, एंड हमारे पास 10 के बाद अगर 14 चलना 4 को एंट्री करना है तो 3 से भरेंगे 3s2 और 3p2, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भरा कैसे जाता है, तो इसका जो है इसका उपाय यही है कि आप यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ 1s है, यहाँ 2s है और 2p है। थ्री एस है, 3p है। इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोग का आता है, हम लोग का इस तरह का ये स्ट्रक्चर हम लोग का आएगा, यही स्ट्रक्चर आएगा 1s 2s 2p 3s 3p। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भर रहे हैं, हम लोग फिल कर रहे हैं, फिलअप सिलिकॉन 3s2 3p4। पीरियड कितना हमारे पाएगा, आएगा थर्ड पीरियड के लिए चल रहे हैं हम लोग, किसके लिए चल रहे हैं हम लोग, थर्ड पीरियड को चल रहे हैं। तो थर्ड पीरियड एंड ग्रुप कितना होगा, तो 14 ग्रुप, 15 फास्फोरस होता है। तो निकल हम लोग करेंगे, हम लोग निकल 3s2 एंड 3p3 ग्रुप होता है नाइट्रोजन फार्मूला में। 3 to 5 होता है, तो थर्ड पीरियड हो गया और 15 ग्रुप हुआ। जो भी रिएक्शन करता है, आप जानते हैं कि जब भी रिएक्शन करेगा, जितना एलिमेंट रिएक्ट जब करेगा तो कहाँ से करेगा, जो रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर जो बाहरी है, जो बाहर आउटर मोस्ट लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वही लेते या देते हैं। तो इसीलिए इसका वैलेंसी जितना जो होगा, फास्फोरस ग्रुप का वैलेंसी जितना जो होगा 3 होगा, इसी से होता है, ठीक ना। 3 to 5, 3 ले लेंगे तो -3 होता है, 3 लेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, बाहर क्यों 8 क्यों होगा, तो इससे किसका क्या होगा, -3 होगा। और ये जो है कार्बन फैमिली में होता है, कार्बन सिलिकॉन, तो 4 लेता है, कोवेलेंट बनाता है, इसलिए वैलेंसी +4 शो करता है, टेट्रावैलेंट बनाता है। क्योंकि 4 है, 4 और लेगा तो 8 हो जाएगा। और ये जो है 3 है, तो 3 तीनों हटा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि बाहरी हमको 8 चाहिए हमको। तो इसी आधार पर हम लोग एक थोड़ा सा आप देख रहे थे कि वैलेंसी रिएक्ट कैसे करता है, इस बात को यहाँ पर देखिए। हाइड्रोजन जो है जैसे रिएक्शन करेगा, किस तरह से करेगा, इसी स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन नंबर कॉन्फ़िगरेशन पर इसका पूरा रिएक्शन डिपेंड है। तो 1s1 है तो पूरा ये क्या करेगा, दोनों शेयर करेगा, दोनों शेयर करता है तो हीलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कोई भी जितना भी एलिमेंट है वो चाहता है कि अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस जैसा करे, तो कैसे कर पाएगा वो, तो इसमें 1 है ना, तो एक और अगर शेयर कर लेता है तो 2 हीलियम जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये स्टेबल हो जाता है। उसी तरह से लिथियम देखिए, लिथियम के पास कितना है बाहर में, देखिए वो, इसको छोड़ दीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर दूसरा पर, जो बाहर की ओर दूसरा पर देखिएगा, तो 2s1 है। अगर ये क्या करे, अगर ये हटा दे, अपना एक हटा दे, इसको हटा दे, इसको मिटा दे, तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हीलियम जैसा, हो जाएगा ना हीलियम जैसा। इसीलिए इसका जो है लिथियम का इसका वैलेंसी +1 होता है, एक हटा दिया। उसी को देखिए जैसे है बेरिलियम है, तो यहाँ भी देखिए 2 है, तो अगर ये 2 हटा दे, अगर ये 2 हटा दे तो क्या हो जाएगा, हीलियम जैसा 1s2 स्ट्रक्चर आ गया, जो नोबेल गैस का स्ट्रक्चर आ गया। तो ये क्या करेगा, ये 2+2 इसका वैलेंसी होगा। इसी तरह से बोरोन होता है, देखिए अगर ये तीनों हटा दे, अपना ही तीनों हटा दे, तो किसका इसका स्ट्रक्चर हीलियम जैसा आ चुका है। इसका मतलब कि इसका 3 जो है +3 वैलेंसी होगा। कार्बन देखिए यहाँ पर 4 हटा दे, CH4 मीथेन जो बनाता है टेट्रावैलेंट, ये 4 बनाता है, तो क्या हीलियम जैसा आ जाएगा। अगर ये नाइट्रोजन 5 है तो यहाँ ये 5 हटा सकता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर ये इसका अपनी सुविधा क्या, व्हाट इज कम्फर्ट, तो क्या होता है 3 to 5 है, अगर 3 ले ले, अगर 3 ले ले तो क्या कर लेगा, ये नियॉन जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसीलिए इसका क्या होता है, -3 हो जाता है, इसका -3 हो जाता है। और 3 लेगा तो इसका स्ट्रक्चर कितना बन जाएगा, नियॉन के जैसा बन जाएगा। इसलिए इसका क्या होता है, वैलेंसी -3 हो जाता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन में क्या देखिए 4 to 6 है, 4 to 6 है, अगर 2 और ले लेता है तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नियॉन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका -2 होता है वैलेंसी। इसका जो है फ्लोरीन में क्या होगा, अगर 5 to 7 है, एक और ले ले, अगर एक और ले ले, एक और ले दो, कितना है 8 हो जाएगा बाहर की ओर,
तो इसका कितना हो जाएगा, इस चीज़ का स्ट्रक्चर बाहर की ओर कितना हो जाएगा, ये नियॉन के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, -1 होगा। इसका जो है ऑक्सीजन का -2 होगा, नाइट्रोजन का -3 होता है NH3 के रूप में कार्बन का, तो कोवेलेंट बनाता है। तो हमें ये देखना है कि इसका प्रॉपर्टी जो पढ़े हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इसे ग्रुप का ही पूरा प्रॉपर्टी इसी तरह का होता है। उसी तरह से हम लोग सोडियम का देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, सोडियम का देखिए, सोडियम का हमारे पास क्या होता है, सोडियम का 3s1 है। अगर इसको हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम neon gas configurations and Mg3s2 there are 2 electrons on their outermost orbit. So after removing 2 electrons it will become neon like structure and that is the most stable structure. And aluminum, so there are 3 outermost electrons, so after removing 3 electrons from the outermost orbit it will become neon like structure. So the valency of nitrogen is +1, मैग्नीशियम इज +2, एल्यूमिनियम इज +3। ये हो जाएगा +1 वैलेंस शो करेगा, ये +2 करेगा, +3 वैलेंस शो करेगा, ये +4 वैलेंस शो कर सकता है, कोवेलेंट ग्लूकोलाइट बनाता है। और ये फास्फोरस क्या होता है, -3 शो करना शुरू कर देगा, 3 दे करके। बहुत सारे करते हैं लेकिन हमें इसकी ओर ध्यान दें। 16 मिनट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या है, सल्फर का हम लोग देंगे। सल्फर हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियॉन, नियॉन मीन्स व्हेन वी टेल नियॉन, नियॉन मीन्स देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आफ्टर 10 11 होता है, तो चूँकि 3 पीरियड में होता है तो यहाँ से करेंगे 3s2, तो 10 + 2 12 एंड 3p4, तो 4 2 6 और 10 + 6 16 हो चुका है। तो हमारा आउटर मोस्ट थर्ड पीरियड हो गया, एंड 16 ग्रुप हमारे पास हो गया। क्योंकि हमारे पास 4 और 2 6 होता है, तो -2 लेगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। 4 और 2 6 और 2 8 और 10 + 18, कि हमारे आर्गन जैसा नोबल गैस, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, -2 हो जाएगा। क्लोरीन हमारे पास होता है, तो यहाँ नियॉन चूँकि करेंगे हम लोग 10 तक चले गए, नियॉन तक, एंड 3s2 बिकॉज इट इज इन थर्ड पीरियड, to start from 3 and 3s2 and 3p5. So there is 1 electron lacking, so it is in 3 period, third period and 17 group, and -1 valency because after taking 1 electron from the other it will become neon argon like structure, because there are it will become 18 electrons। and argon का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं नियॉन, तो 18 हमारे पास आ ही चुका है, और 3s2 and 3p6, तो there are 8 electrons on the outermost orbit, means third period and 18 group, third period and हम लोग फोर्थ पीरियड में आते हैं। तो फोर्थ पीरियड में हम लोग आएंगे। अगर फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड कहाँ से होता है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है, पोटेशियम से। तो पोटेशियम चूँकि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 18 तो हम लोग लिख देंगे 18 आर्गन, और चूँकि 4 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे 4s1। ग्रुप हमारा कौन आएगा, पहला ग्रुप पीरियड में लिखते हैं। तो फोर्थ पीरियड केस कौन आता है, फोर्थ पीरियड हमारा आता है, और ग्रुप हमारा फर्स्ट ग्रुप आता है। 20 कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम को हम लोग आर्गन करेंगे और 4s2 करेंगे। इसका भी आप देखिएगा कौन जो वैलेंसी होगा और +1 शो करेगा, क्योंकि आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम आर्गन लाइक स्ट्रक्चर। नोबल गैस जैसा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के बाद, और जैसा ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, इसलिए इसका वैलेंसी +2 शो करेगा या +1 शो करेगा। ये केमिकल रिएक्शन के लिए हमें केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, और केमिकल रिएक्शन के लिए इसका वैलेंसी का होना बहुत जरूरी है।
तब नाम को तो आपको जानना ही पड़ेगा, एलिमेंट का नाम जानना ही पड़ेगा आपको, एटॉमिक नंबर जानना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका ये वैलेंसी जानने के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन का जाना जरूरी है कि किस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना देगा, इसके बाद वो किससे रिएक्ट कैसे करता है, इससे जाना जरूरी है। आपको ये 3 चीज़ जानना अति आवश्यक है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। अगर आप जैसे ही पता चला लेंगे जैसे ही क्या हो जाएगा, तो आप जैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो बता देंगे, ये देखते बता देंगे कि 4th पीरियड में है। किसी का सबसे जो ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर से कॉन्फिगरेशन देकर पता कर लेंगे कि किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। इससे पता करने के लिए बाहर जो इलेक्ट्रॉन उससे पता कर लेंगे पहला ग्रुप में है या दूसरा ग्रुप में। 21 ये हम लोग डी ब्लॉक में हम लोग आ चुके हैं, हम लोग डी ब्लॉक में आ चुके हैं। तो डी ब्लॉक में होता है स्कैंडियम, तो आर्गन से हम लोग शुरू करेंगे 20 और 3D 18 और +2 4s2 एंड 3D 1। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर था हम लोग का इसी जैसा हम लोग का बनाएंगे, हम लोग इस जैसा बनाते हैं। हम लोग इसको 1s लिखते हैं, यहाँ 2s लिखते हैं और 2p लिखते हैं, यहाँ 3s लिखेंगे और 3p लिखेंगे, 4s लिखेंगे 4p लिखेंगे। इसी तरह से इसको बढ़ाते रहेंगे, 5s लिखेंगे 5p लिखेंगे, 6s लिखेंगे और 6p लिखेंगे और 7s लिखेंगे और 7p लिखेंगे। तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे हम लोग। उसके बाद थ्री डी है 4D है 5D है और 6D है। यहाँ हम लोग करेंगे 3D 4D 5D 6D और यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे 4F कर लेंगे और 5 भर देंगे हम लोग, ठीक ना। आप याद करिएगा कि 4 से जब भी D रहेगा तो इसके क्लोज रहेगा, जब भी D रहेगा तो 4D रहेगा, या अगर इस है तो 4D, ये दोनों में 1 का डिफरेंस रहेगा। D जब भी रहेगा तो 1 का डिफरेंस रहेगा। अगर 3D है इसका मतलब इस ब्लॉक क्या है 4 से है, 5D है तो इसका मतलब कि 6x है, 6D है मतलब 7x है। और F ब्लॉक जब रहेगा तो 2 का डिफरेंस रहेगा, 6x है तो 4F रहेगा, 7s है तो 5 रहेगा। पहले तो आपको इस लिखना ही होगा, तो ये सब लिखिएगा। इस लिखने से आपको पकड़ में आ जाएगा कि D लिखना है तो 1 डिफरेंस करिएगा, और अगर बाबू तुमको एक करना हो क्या, अगर तुम्हें F लिखना होगा तो 2 डिफरेंस कर देना। ओके, तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखिए आप लोग। सो हाँ, एक बच्चा में क्या करना होगा 23 हो रहा है, तो 22 दैट इज द टाइटेनियम। 22 देख 22 क्या होता है, 22 होता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम का हमारे पास आर्गन 18 और 18 प्लस कितना हो जाएगा 18 प्लस 4, चूँकि दिस इज द 4th पीरियड में है तो 4th में चलेंगे। तो 4s2 18 प्लस 20 और 20 प्लस 2 तो 3D2 ग्रुप हो जाता है। हमें इसमें 4th पीरियड हमारे पास है, 4th पीरियड है। ग्रुप कितना है हमारे पास, ग्रुप कितना है, तो 2 ग्रुप, तो यहाँ हमारा 2 जो एस ब्लॉक हमारा 2 आया और 2 प्लस 2 4, तो फोर्थ ग्रुप, चौथा ग्रुप आ गया हमारे पास। और 2 एस ब्लॉक और 2 3 ग्रुप, 4th पीरियड और तीसरा ग्रुप है हमारे पास। 23 स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम होता है, उसमें हमारे पास आर्गन का हमारा 18, आर्गन का का 18 हमारे पास हो गया, एंड 4s2 ग्रुप। तो 4s2 4th पीरियड होता है, तो 4s2 एंड 3D, तो 18 प्लस 20 प्लस 3 23 4th पीरियड एंड 3 5th ग्रुप। 24 क्रोमियम, तो आर्गन 18 4s2 एंड 3D 4। तो यह जो हम लोग करेंगे 3s2, तो ये क्या था हाफ फील्ड और वाइटर के कारण क्या होता है 5 हो जाता है, ये OS1 एक चला जाता है, इसलिए 4s1 और 3D 5 हो जाता है। तो हम लोग हाफ फील्ड के कारण होता है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, या बार पूछता है यहाँ पर इसको। तो 4th पीरियड और कितना 5 + 1 6 ग्रुप।
क्रोमियम। 25 होता है क्रोमियम का, मैग्नीज होता है, मैग्नीज। तो मैग्नीज में हम लोग आर्गन कर देंगे, आर्गन और 4s2 और 3d5, 18 + 2 20 + 5 25। फोर्थ पीरियड हमारे पास है, फोर्थ पीरियड हो गया और ग्रुप कितना हो गया 5 to 7 ग्रुप, 7th ग्रुप। 26 हमारे पास क्या आयरन होता है। इन सब का वैलेंसी भी देखोगे बाबू, यहाँ पर किसका वैलेंसी एमिन का कितना होता है 2 और 3 वैलेंसी शो करता है। जनरली इसे तो बहुत सा वैलेंसी शो कर सकता है लोग, 2 से लेकर 7 तक वैलेंसी शो कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ज़्यादातर आपको 2 3 को पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी 2 3 को वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा, +2 + 3। क्रोमियम का 3 होता है, क्रोमियम का कितना होता है 3। आयरन का हमें क्या करना पड़ेगा, तो आयरन करेंगे और 4s2 और 3d6, 18 + 2 20 + 26। फोर्थ पीरियड हमारे पास ये सब फोर्थ पीरियड में आएगा और 8th ग्रुप में आएगा, 6 to 8 ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सब फोर्थ ग्रुप पीरियड में जाता है। कोबाल्ट का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर, अगर हम एटॉमिक नंबर सिंबल कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर कितना हुआ हमारे पास 26 27, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 4s2 एंड 3d7, यहीं से 7 तो 7, 6 तो 6, 5 तो 5, 4 है तो 4 घर होता है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, यहीं से आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। 3d7 होता है तो फोर्थ पीरियड हमारे पास आएगा, फोर्थ पीरियड होता है और ग्रुप कितना होता है 7 to 9 ग्रुप। निकेल हम लोग को जैसे करेंगे निकेल, तो निकेल का 28 होता है और 29। तो निकेल का होता है आर्गन से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द आर्गन, द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन 18, तो 18 + 2 20 और 20 + 8 तो 3d8। तो हमें इस ग्रुप को जो इस तरह का हम लोग बनाते हैं, फोर्थ पीरियड और 9th ग्रुप, 8 + 2 10 ग्रुप, 21 में चल रहे हैं हम लोग। इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे इस तरह का, तो चूँकि 4 में जा रहे हैं 4 में, तो यहाँ 4s था, यहाँ 3d था, ये 4p था, यही हम लोग इसी में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग सबसे लास्ट हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट था, वो समान था 4s 2 3d10, इसी में चलेंगे हम लोग। नियॉन होता है और कॉपर होता है, कॉपर 29 होता है, तो आर्गन हम लोग करेंगे, आर्गन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वहीं से हम लोग करेंगे, इसी तरह स्टार्ट करेंगे 4s2 और 3d9, लेकिन एक ऐसा होता है हाफ फुल फिल्ड और वाइट इज मोर स्टेबल, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, 3d10 जो भर वाइट। तो हम लोग जो है इसमें जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसमें 4p से शुरू करेंगे, 4s 3d और 4p, यही इसी भरना शुरू करेंगे। फोर्थ पीरियड होता है और ग्रुप कितना हो जाएगा 10 + 1 11 ग्रुप, 11th ग्रुप में आ जाएगा। और कॉपर के बाद हमारे पास इसका कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 होता है, असविक 1 और 2 होगा। निकल का भी कितना होता है 2 ही होगा, कोबाल्ट का भी 2 ही होगा, आयरन का 2 3 होता है। ये हमारे बेसिक रेडिकल के रूप में हमारे पास आएंगे। बेसिक रेडिकल में इसमें 1 और 2 असविक कुप्रस और क्यूप्रिक 2 बनाएंगे। और जेडन हमारे पास आते हैं, इसमें कि 30 हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इसका की वैलेंसी भी 2 होता है। और क्यों होता है वही 4s2 निकालता है, हालांकि वेरिएबल वैलेंसी सोच करता है, p ब्लॉक एलिमेंट एंड d ब्लॉक एलिमेंट सोच वेरिएबल वैलेंसी। तो आर्गन 18, आर्गन कहने का मतलब कि व्हाट विल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 18 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिए। 18 + 4s2, 18 + 2 20 और 20 + 10 तो 3d10 30, तो हमारा फोर्थ पीरियड हमारा पास आ गया और 10 + 2 12 ग्रुप में हमारे पास आ गया। इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। अगर तो जेडन का वैलेंसी 2 होता है, जो कि यहाँ से निकलेगा, ये 2 निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से होंगे। उसके बाद 31 देखिए,
31 जो है हमारे पास क्या आ गया, डी ब्लॉक खत्म, पी ब्लॉक शुरू, गैलियम। तो आर्गन 18 एंड 4s2, 18 + 2 20, 3d10 एंड 4p1। 4p1 ग्रुप कहाँ आता है, बोरोन वाला आता है, बोरोन फैमिली में। तो इट विल कम इन बाई, हम लोग 4p1 बाई सीइंग 4p1 मीन्स इट विल कम इन बोरोन फैमिली, p1 ग्रुप। 32 जर्मेनियम, आर्गन 18, 4s2, 18 + 20, 3d10 मीन्स जिंक पर आ गए हम लोग 30 एंड 30 + 2 32, तो 4p2। ये p2 फैमिली कहाँ आ गया हम लोग का, p2 फैमिली कहाँ आ गया हम लोग का, कार्बन फैमिली में आ गया p2 से। p1 से देखें तो बोरोन हो गया, अब p2 से कार्बन, अब p3 से नाइट्रोजन। तो 33 आर्सेनिक हुआ। तो आर्गन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्गन के बाद क्या करेंगे, 4s2, 18 20, 20 + 10 30 एंड 4p3। जैसे 4p3 दिखा है उसमें नाइट्रोजन फैमिली से आ रहा है, हमारा नाइट्रोजन फैमिली से हमारे पास आ रहा है। 3 to 5 और 3 लेगा तो हमारे क्या हो जाएगा, कन्फिगरेशन हमारा हो जाएगा। आउटर मोस्ट पर में कितना होगा, 3 to 5, 5 + 3 8, तो आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, 8 इलेक्ट्रॉन, तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन शो कर दिया। 34 होता है क्या, सेलेनियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। तो आर्गन 4s2, 18 + 2 20, 3d10 एंड 4p4। 4p4 मीन्स किस ग्रुप में, 4p4 मीन्स p4 फैमिली। तो p4 फैमिली हमारे पास नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली होता है, जो दो जोड़ते हैं -2 ग्रुप वाला, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, ये ग्रुप में हमारा आता है ना। तो p4 देखने से हमने क्या पता करी, ऑक्सीजन फैमिली किस पीरियड में आता है बाबू, 4th पीरियड में, 4th पीरियड में आता है। और ग्रुप कितना आता है, 10 to 12 और 12 + 4, 12 + 4 16 ग्रुप। 35 का ब्रोमीन। तो हमारे पास आर्गन 18 + 2 20, 20 + 10 30 एंड 4p5, p5 ग्रुप आ गया, फ्लोरीन ग्रुप आ गया। तो 4th पीरियड हमारे पास आ गए। और 10 + 2 12 + 5 17 ग्रुप। एंड 36 हमारा क्रिप्टॉन आया है, जो नोबेल गैस है। तो दैट इज द आर्गन 18 + 18 36। तो 4s2, 3d10 और 4p6, 4 पीरियड का लास्ट एलिमेंट है एंड 18 ग्रुप नोबेल गैस। तो हम लोग का 4th पीरियड हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, ब्रोमीन में चूंकि देखिए 5 to 7 है, एक और ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा, -1। इसका का वैलेंसी जो है सो -1 हुआ, -2, -3, फिर 4 हो गया, फिर Zn का +2 शो करेगा वैलेंसी। और गैलियम का जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है p ब्लॉक, लेकिन जनरली हम लोग इस ग्रुप में 1 2 3 4 हम लोग ज़्यादातर 36 तक ही पढ़ना है। तो हमें क्या, हम लोगों ने स्टडीड क्या किया, हम लोग एलिमेंट का सिंबल पढ़ा, नेम ऑफ द एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड बाय स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड द हाउ दे रिएक्ट विथ ईच अदर। उसका प्रॉपर्टी हमें कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल गया कि उसका, जैसे हम लोग बाहर जितना हमारी सेनाएं होती है, सेना जो बाहर बॉर्डर पर होती है वह इंटरेक्ट करती है दूसरे से। तो जिसके इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वही क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्शन करेंगे, उसे देखने के बाद हमारे पास ग्रुप पीरियड उसका पूरा प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, एनालाइज कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें इसका अध्ययन तो अति आवश्यक है। विदाउट अगर नहीं जानते हैं तो आप केमिस्ट्री आपका पढ़ना थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। तो दैट इज द 36। नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर 36 बिकॉज द वीडियो गोइंग टू बी लॉन्ग। और 36 आपको ज़्यादातर 36 पढ़ना, ठीक ना, ओके, धन्यवाद, थैंक्स।